महिष्मति की असंख्य प्रजा और मान और प्राण की रक्षा करूंगा। बाहुबली 3 सिर्फ एक फिल्म होगी या फिर इंडिया का पहला ग्लोबल सिनेमैटिक ब्रह्मांड? क्या होगा, आइए जानते हैं। प्रभास की दुनिया इस वक्त हर हफ्ते कुछ नया दिखा रही है। कभी उनके लुक्स की चर्चा होती है, कभी उनकी फिल्मों की चर्चा होती है, और अब तो उनके साथ करीना कपूर का नाम भी जुड़ने लगा है। कुछ समय पहले ये कहा गया कि करीना संदीप रेडीवांगा की फिल्म स्पिरिट में नजर आएंगी, लेकिन वो महज एक अफवाह निकली। मगर अब जो चर्चा सामने आई है वो और भी दिलचस्प है दोस्तों। कहा जा रहा है कि प्रभास की फिल्म द राजा साहब में करीना को एक स्पेशल गाने के लिए अप्रोच किया गया है। खबर है कि मेकर्स ने उनसे बातचीत शुरू कर दी, उन्हें अच्छी खासी रकम का ऑफर भी दे दिया। यानी अगर बेबो इस गाने के लिए हाँ करती हैं, तो फिल्म का ग्लैमर सोचो कितना ऊपर जा सकता है। वैसे करीना हमेशा से स्पेशल सॉन्ग्स में छा जाती हैं, फिर चाहे वो फेविकॉल हो, मेरा नाम मैरी हो, और अब अगर वो तेलुगु रोमांटिक हॉरर कॉमेडी में नजर आएंगी तो वाकई में कुछ हटकर कर दिखाएंगी। इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं मारुति और इसे प्रोड्यूस कर रहे हैं पीपल मीडिया फैक्ट्री के टीजी विश्व प्रसाद। म्यूजिक थमन का है तो गाना हिट होना तो तय है, लेकिन जितनी बात करीना की हो रही है उतनी ही बातें प्रभास के ट्रांसफॉर्मेशन की भी हो रही हैं। कुछ साल पहले तक फैंस उनके लुक को लेकर थोड़ा परेशान थे, लेकिन अब प्रभास ने पूरा गेम बदल दिया है। राजा साहब में उनका जो नया अवतार सामने आया है ना, वो बहुत ही स्टाइलिश, फिट एंड फ्रेश है। हाल ही में सामने आए फोटो शूट में वो अपनी जॉ लाइन एंड फिट बॉडी के साथ बिल्कुल नए प्रभास लग रहे हैं। ये लुक दरअसल उनकी दूसरी फिल्म फौजी के लिए तैयार किया गया है, जिसे हनु डायरेक्ट कर रहे हैं। वहीं इस वक्त प्रभास के पास एक के बाद एक फिल्में हैं, राजा साहब, फौजी, सालार 2 एंड स्पिरिट, और इन सबके बीच अगर करीना जैसी एक्ट्रेस स्क्रीन पर आ जाती हैं तो फिल्म का क्रेज डबल हो जाएगा। अब बात करें काजल अग्रवाल की, तो इन दिनों वो फिल्म कानापा में देवी पार्वती के रोल में काफी पसंद की जा रही है। लेकिन इस सब के बीच उनका एक पुराना इंटरव्यू फिर से वायरल हो रहा है, जिसमें वो टॉलीवुड के एक्टर्स को उनके लुक्स के हिसाब से रेट कर रही हैं। उन्होंने प्रभास को पूरे 8 नंबर दिए आउट ऑफ 10, जो कि बाकी एक्टर्स से सबसे ज्यादा है। यानी काजल की नजर में तो भाई प्रभास सबसे हैंडसम है, और ये बात लोगों को इतनी पसंद आई कि रेडिट पर उनकी ईमानदारी की तारीफ हो रही है। कुल मिलाकर साउथ एंड बॉलीवुड का जो मिक्सअप बन रहा है, दैट इज प्रभास, करीना एंड काजल जैसे चेहरों के साथ आने वाले सालों में बहुत कुछ करके दिखाने वाला है। और जब प्रभास की फिल्में गिन रही हूँ तो बाहुबली 3 का जिक्र करना तो बनता है बॉस। अब तक इसकी कहानी को लेकर कुछ भी ऑफिशियल नहीं है, लेकिन जो अंदर की बातें चल रही है ना, वो फिल्म से भी बड़ी है। बताया जा रहा है कि बाहुबली 3 सिर्फ एक फिल्म नहीं होगी, बल्कि तो ये एक इंटरनेशनल लेवल का प्रोजेक्ट होने वाला है, जिसमें हॉलीवुड स्टूडियोज की भी भागीदारी हो सकती है। नेटफ्लिक्स एंड बड़ी इंटरनेशनल कंपनीज इसके वर्ल्ड वाइड रिलीज की बातचीत कर रहे हैं। यानी कि ये फिल्म न सिर्फ भारत बल्कि ग्लोबली भी एक फ्रेंचाइजी की तरह पेश की जाएगी, जिसमें एनिमेशन, गेम्स, मर्चेंडाइजिंग सब कुछ शामिल होगा। एंड वैसे भी राजा मौली पहले ही कह चुके हैं कि यार ये फ्रेंचाइजी ना तबाही मचाने वाली है। तो अब देखना ये है कि किस तरीके से ये प्रेजेंट करते हैं। एंड बाहुबली का यूनिवर्स खत्म नहीं होगा, इसे प्रूव करने के लिए राजा मौली सर क्या करते हैं। प्रभास जो अभी अपने लुक्स एंड बॉडी पर इतना ध्यान दे रहे हैं, वो शायद बाहुबली 3 की तैयारी कर रहे हैं। तो हाँ, कहानी भले राज में हो, लेकिन ये तय है कि बाहुबली 3 सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि इंडियन सिनेमा की सबसे बड़ी छलांग साबित हो सकती है। बोला आप कितने एक्साइटेड है बाहुबली 3 के लिए, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। एंड टिल देन कीप वाचिंग बॉलीग्राफ स्टूडियोज।